वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के रियासी शिव मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में 12 मुश्तबा को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता देर रात मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था, जिसके बाद इलाके में भारी तनाव और हंगामा देखा गया। वीएचपी के बैनर तले लोगों ने बड़ा हंगामा और गुस्सा किया। हालांकि इंतजामिया ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की थी, लेकिन गुस्साए लोगों ने इस बात को नकार दिया और लगातार एहतजाज और हंगामा किया गया। और अब 12 मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। कल रात जिस तरीके से शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, उसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है। और 24 घंटे का जो अल्टीमेटम यहाँ वीएचपी के बैनर तले जो लोग एहतजाज कर रहे थे, उनके जरिए दिया गया था। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है। तो शिव मंदिर मामले में हिरासत में 12 मुश्तबा लोग लिए गए हैं। तोड़फोड़ मामले में 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रियासी में तोड़फोड़ के बाद तनाव था, लोगों ने भारी हंगामा किया। रवि शर्मा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रवि, जिस खबर की तरफ आप इशारा कर रहे थे, उस वक्त 8 लोगों की तादाद आप बता रहे थे हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। अब ऑफिशियल ये मोहर लग गई है कि 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। किस तरह की जांच अभी चल रही है और जो हंगामा है, लोगों का गुस्सा है, वो शांत हो पाया है क्या अभी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि रियासी जिले के दरमाड़ी इलाके में जो कल एक मंदिर में जो है वो तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने जो है वो बड़ा एक्शन वहां पर लिया और अब कुल मिलाकर 12 लोग जो हैं उन्हें पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। और इस संबंध में आपको बता दूं कि एक FIR नंबर 55/2024 अंडर सेक्शन 295 IPC जो है वो पुलिस स्टेशन अरनास जो है वहां पर दर्ज किया गया है। और उसके बाद पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो है वो इसमें की गई है। कई जगह पर रेड्स जो है वो की गई है और जो SSP रियासी है मोहिता शर्मा, उनके द्वारा जो कि IPS है, तो उनके द्वारा एक SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बना दी गई है। और इसके हेड जो है वो DSP हेडक्वार्टर रियासी बनाए गए हैं, जो अपने दूसरे जो साथी हैं उनके पुलिस ऑफिसर उनके साथ मौका जो देखने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। और कई इलाकों में इस वक्त भी जो अरनास के वो पूरे इलाके हैं पुलिस स्टेशन के, वहां पर कई लोगों के घर छापेमारी जो है वो इस वक्त की जा रही है। और ये अंदेशा जताया जा रहा है कि कई और लोग जो हैं उन्हें भी जो है वो डिटेन किया जा सकता है। फिलहाल इस वक्त 12 जो सस्पेक्ट्स हैं उन्हें राउंड अप किया गया है, उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है और लोगों से आपसी भाईचारा और शांति जो है वो बनाए रखने की अपील जो है वो की गई है। और जो SSP रियासी है उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वो लोग जो कि दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। तो इसलिए आप जो हैं वो बिल्कुल भी चिंता मत करें और कानून को कोई भी अपने हाथ में ना ले और आपसी भाईचारा जो है वो बनाया जा रखे। लेकिन अभी भी लोग जो है वो शांत नहीं हुए हैं और अभी भी कल जो है वो दिन को कई प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेंगे, चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो कटरा हो, चाहे वो रियासी हो या फिर सांबा कठुआ हो। तो जो पूरे इलाके हैं वहां पर अभी भी लोग जो है वो शांत नहीं हुए हैं। प्रदर्शनों का दौर जो है वो कल भी जारी रहने वाला है। जी बिल्कुल। और मुश्तबा लोगों को हिरासत में लेने के बाद आपको क्या लगता है कि मतलब और भी इसमें गिरफ्तारी अभी हो सकती है? और रियासी की अभी पॉपुलेशन को हम देखें तो किस तरह का वहाँ माहौल है और किस तरह की आबादी है, ये मामला कितना तूल पकड़ सकता है अगर सही लोगों तक पुलिस नहीं पहुंचती है तो? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगर रियासी के इस इलाके की बात करूं तो यहाँ पर मिली जुली आबादी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों समुदाय जो हैं वो रहते हैं। अगर हिंदुओं की बात करें, मुस्लिम की बात करें या फिर सिख समुदाय की बात करें, तो तमाम समुदाय के लोग जो है वो इस इलाके में रहते हैं। और ये देखा गया है कि 90 के दशक में यहाँ पर जो मिलिटेंसी है वो पूरी चरम सीमा पर थी, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ समय में ये इलाके शांत थे। और अभी कुछ समय पहले इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो आतंकी घटनाएं हैं वो एक बार फिर हुई हैं। तो अभी यात्रा चल रही है, तो ये जाहिर है कि कुछ शरारती तत्व है जो इस तरह का काम जो है वो कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने जो 12 मुश्तबा लोग जो है उन्हें डिटेन किया है। और जब इनसे सख्ती से पूछताछ होगी, क्योंकि ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी जो लोग हैं उन्हें डिटेन किया गया है। तो अब ये देखना होगा कि क्या इन लोगों से जो पूछताछ होती है तो उसके बाद इनमें से किसी की गिरफ्तारी होती है, या फिर गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद वो किस किस का नाम जो है वो लेता है और वो और लोग जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। ये संभव है कि आने वाले समय में और गिरफ्तारियां भी इसको लेकर जो है वो संभव हो सकती हैं।